कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आपका जो 7 मार्च का पेपर है कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, चाहे वीडियो कितना ही लंबा बने, लेकिन 23 प्रश्नों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न अच्छे समझेंगे। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए, इन पेपर में जो बताए जाए प्रश्न रहे, ठीक है, जो भी प्रश्न बता रहा हूं उन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा है, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? 1960 में, ठीक है। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की कमी को झेलेंगे? तो 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ लोग कमी को झेलेंगे, ठीक है। सहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, तो ये राजभाषा 1956 में घोषित हो गई। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो यह है आपका 3/4। और जैसा कि आप जानते हैं सेम पैटर्न पर इसी पेपर का इसी तरह का नीचे जो रहेगा इंग्लिश मीडियम का रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 हुआ, ठीक है, यहाँ से उसका अब क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करते इसमें है रिक्त स्थान। मनुष्य, ठीक है, मनुष्य वस्तु का निर्माण के करने के का जो कार्य है, वस्तु का जो निर्माण करेगा उस कार्य को कहेंगे उद्योग। कपास यानी कि कॉटन रिक्त स्थान का प्रतीक है, नए युग का, नए युग का, ठीक है। रिक्त स्थान आधारित पर आधारित जो सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, जातिवाद पर। जातिवाद पर भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का, ठीक है, संघ घोषित किया गया है। यहां आ जाएगा संघ। बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो यहां पर यूरोप। भारत में जो सड़क जाल है वो लगभग कितने किलोमीटर है? तो 56 लाख किलोमीटर। चलिए इसके बाद है दूसरे क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स, यह देख लीजिए, यही इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहां से देखिए आपका सही जोड़ी है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। 6 सही जोड़ी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है भैया। पहला है वायु प्रदूषण का जो कार्बन का कारण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी की यदि बात करें तो देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, तो ये हो गया दूसरा। चाय, चाय सबसे ज़्यादा आ जाएगा इसका, चाय का जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश में जाएगा चीन। नेपोलियन की हार हुई थी 1815। और यदि छठे की बात करें कांडला का आ जाएगा गुजरात, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों की, ठीक है। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है, पहले मैं भर लेता हूँ इन्हें। चलिए यहाँ पर मैंने लिख लिए, हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया था? एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। और उद्योग की स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को कहते हैं उदारीकरण। चलिए यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ से देखिए आपका अगला, ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सत्य और असत्य है। यदि हम बात करें पहली की, पहला आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 असत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो असत्य रहने वाला, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ये ट्रू फॉल्स आपके
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, चाहे वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो, लेकिन एक ही वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से यदि हम बात करें जैव और अजैव, देख लीजिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसके बाद समुच्चय जुताई, खरीफ और रबी की फसलों में के नाम, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधारभूत उद्योग से क्या से है, सड़क परिवहन के 2 गुण लिखने हैं, ठीक है। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक साधन है तथा क्यों। राज्य राजमार्ग से क्या से हायर परचेज व्यवस्था क्या है। निषेधाधिकार यानी वीटो का अर्थ करना। जाबर कौन था, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन से क्या से है, गुटखा। सारे प्रश्न देखिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। पहले पेपर को आप देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आएगी, ठीक है। वीडियो चाहे कितना ही लंबा बनेगा, मैंने बोल दिया कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन समझाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्यूशन देने के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये इसका अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 22 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 23, ठीक है। ये टोटल 23 प्रश्न हैं। तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया। चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम अच्छे से, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दिया गया था, देखिए जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति, ठीक है, जीव मंडल से होती है उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। मतलब इनमें क्या होता है, जीवन रहता है, जैसे मानव हो गया, वनस्पति जात हो गया, पशुधन हो गया। अजैव का मतलब है जिनमें निर्जीव वस्तुओं से बने होंगे। इसी के नीचे अथवा में था आपका मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, तो जो हमारी अपर्दन का मतलब होता है कटाव या बहाव, क्या होता है, कटाव या बहाव। तो मिट्टी का जो कटाव या बहाव है उसी को कहते हैं मृदा अपर्दन, ठीक है। पवन अपर्दन क्या है, इसी तरह से देखिए सिंपल से लैंग्वेज में मैंने सरल से सरल लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, ताकि आप 1 या 2 बार पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ठीक है। समय बहुत ही कम है, वरना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता बढ़िया से, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ से ये अथवा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। इसी के नीचे देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न आंसर लिखा है मैंने। कारखानों की चिमनियों को ऊंची बढ़ानी चाहिए, ठीक है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नीचे देखिए तीसरा, उद्योगों में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। चलिए सड़क परिवहन के 2 गुण हो गए। इसके बाद में यहां से देख लीजिए, इसके बाद परिवहन के साधन एवं संचार के साधन में अंतर। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना है, यहाँ चैनल फ्री में, एकदम फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क नहीं है, ठीक है। आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। आपको केवल अच्छे से पढ़ाई करनी, इसके अलावा और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो राज्य राजमार्ग से क्या से हायर परचेज क्या व्यवस्था थी, ठीक है। वीटो यानी निषेधाधिकार से क्या से है। जाबर कौन थे, औद्योगिक उत्पादन से क्या से है। चेप भूख गुटखा से क्या से है। कंपोजिटर व गेली क्या है, ठीक है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद गुटेनबर्ग कौन था, उसका मुद्रण क्रांति में योगदान। तो यहां से देखिए पूरा आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के एक उदाहरण। सेवा क्षेत्र क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वन जो है पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट करना है। संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट इसका, इसी के अथवा में जो प्रश्न है वो है एकात्मक शासन के दोष। यहां से देखिए हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को क्यों बढ़ाने की क्या जरूरत थी। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं इसका प्रमुख कार्य।
आग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है? यहां से देखिए तीसरा और चौथा, लौह और अलोह खनिज के बारे में बताना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? यहां से देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? ठीक है, यही प्रश्न हो, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कोई गलत जानकारी इस चैनल पर हम नहीं देते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है, ठीक है, 75 मार्क का आपका रहेगा। 4 तरह के इस तरह के पेपर मैंने उपलब्ध कराए हैं। जिस बच्चे को 75 में से 75 नंबर चाहिए, यानी कि जो बच्चा टॉप करना चाहता है, वो 4 सेट करेंगे तब जाकर टॉप कर पाएगा। ठीक है, चलिए।